जो कल सूत्रधार ने नटी से कहा था कि गर्मी की ऋतु को आधार बना करके कोई गाना गाइए और ग्रीष्म ऋतु का स्वाभाविक वर्णन सूत्रधार के द्वारा किया गया। अब देखिए यहाँ पर नटी कहती है इति गायति और इस तरह से वो गाती है। ईसत चुंबितानी भ्रमरई सुकुमार केसर सेकानी अवतस्यंती दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। अब सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। प्रमदा दयमाना, प्रमदा का मतलब मद विभ्वला या पूर्ण यौवन से युक्त। दयमाना का मतलब दयालु होकर के। भ्रमरई ईसत चुंबितानी, ईसत ईसत चुंबितानी सुकुमार केसर सिखानी शिरीष कुसुमानी अवतस्यंती। भ्रमरई भौरों के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो भौरों के द्वारा ईसत ईसत थोड़ा थोड़ा, चुंबितानी जिनका रसपान किया गया है, ऐसे सुकुमार, सुकुमार का मतलब अत्यंत कोमल, केसर सिखानी जो उनके किंजलक वाला जो भाग है, पुंकेसर वाला जो भाग है, तो ऐसे कोमल किंजलकों वाले जिनका भौरों के द्वारा धीरे धीरे रसपान किया गया है, ऐसे शिरीष कुसुमानी, ऐसे शिरीष के फूलों को अवतस्यंती वो तोड़ रही हैं। तो यहाँ पर नटी ये गाती है, गर्मी की ऋतु को आधार बना करके ये नटी के द्वारा गीत गाया जाता है और वो कहती है कि प्रमदा दयमाना, जो मद विभ्वला अथवा मदमस्त पूर्ण जवानी से युक्त जो नायिकाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो दयमाना, दयमाना का मतलब दयालु होकर के। भ्रमरई ईसत ईसत चुंबितानी, भौरों के द्वारा जिनका थोड़ा थोड़ा रसपान किया गया है, ऐसे सुकुमार केसर सिखानी, ऐसे कोमल किंजलक वाले शिरीष कुसुमानी, शिरीष के फूलों को अवतस्यंती तोड़ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये बाला हैं, जो तरुणी स्त्रियां हैं, वो क्योंकि ये दया का जो भाव है वो तरुण अवस्था में उनके अंतर्गत पैदा होता है और वो दया से युक्त होकर के उस समय, क्योंकि उनको कर्णाभूषण के लिए शिरीष का कुसुम चाहिए था, तो शिरीष के पुष्प को जो तोड़ने का कार्य है वो किस तरह से करती हैं? भौरों के द्वारा जिनको धीरे धीरे चूमा गया है, ऐसे सुकुमार केसर सिकानी, ऐसे कोमल किंजलक वाला जो शिरीष कुसुमानी, शिरीष का फूल है, उसको अवतस्यंती का मतलब तोड़ रही है। और उसका प्रयोजन है कि वो अपना कर्णाभूषण बनाने के लिए ये फूल तोड़ने का कार्य या फूल चयन का कार्य कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमदा स्त्रियों की। तो प्रमदा स्त्री किसे कहा जाएगा? ऐसी स्त्री जो पूरी तरह यौवन से परिपूर्ण हो, मद विभ्वला जिसको कहते हैं। जैसे महाकवि कालिदास उसके बारे में ये भी लिखते हैं, आषोड़सी कन्या, ये प्रमदा नायिका का उन्होंने लक्षण लिया है कि जो पूरी तरह यौवन से युक्त होती है, जिसमें पूरा तारुण्य होता है, जवानी होती है, उसको प्रमदा नायिका कहा जाता है। अब एक दयमाना शब्द आया है इसके अंतर्गत, तो इसमें सानच प्रत्यय है। अब देखिए आगे सूत्रधार है, सूत्रधार इसमें कहता है आर्य साधु गीतम, आर्या आपने अच्छा गाया, अहो रागबद्ध चित्रवर्ती आलिखित यु सर्वतो अंगे, अरे मैं तो आपके राग से बद्ध होकर के चित्रवती आलिखित यु सर्वतो अंगे,
ऐसा लगता है मानो जो वहाँ देखने वाले जो दर्शकगण हैं उनको सर्वतो अंगे चित्रवत, उनको सभी अंगों से चित्रवत कर दिया गया है, चित्रित कर दिया गया है। तो यहाँ चित्रित करने का तात्पर्य यह है कि जब कोई प्रस्तुति अच्छी चल रही हो और वहाँ तल्लीनता का जब भाव होता है तो वहाँ पर इस तरह का उल्लेख किया जाता है कि चित्र में चित्रित करना। तद इदानीम कात्मत प्रकरणम आश्रित एनम आराध्या में, तो इस समय कात्मत प्रकरण, किस प्रकरण को लेकर के एनम आराध्या में इनको मैं प्रसन्न करूं। तो देखिए यहाँ पर प्रकरण शब्द आया है, तो प्रकरण कहते हैं किसी ग्रंथ विशेष के एक छोटे भाग को प्रकरण कहा जाता है। जैसे रामायण एक ग्रंथ है और उसमें सुंदरकांड है, वो एक प्रकरण है, तो उसका छोटा जो भाग होता है उसको प्रकरण कहते हैं। तो नटी कहती है ननु आर्य मिश्रई प्रथमम एव आज्ञाप्त अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्व नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम इति। प्रथमम एव आज्ञाप्त, पहले से ही आपने आदेशित किया हुआ है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का जो अपूर्व अनोखा जो नाटक है उसको प्रयोगे अधिक्रियतम, उसका रंगमंच पे यहाँ पर अभिनय किया जाना है। तो सूत्रधार कहता है आर्य सम्यक अनुभूतितो अस्मि, आर्य आपने ठीक से याद दिला दी। अस्मिन क्षणे विस्मृतम खलु मया, इस क्षण में तो यानी इस समय तो मैं विस्मृतम खलु, मैं तो भूल ही गया था। कोता है क्योंकि, अब क्यों भूल गया था वो सूत्रधार, वो कहता है तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभम हृतय ऐसे राजेव दुष्यंत सारंगेण अतिरहंसा। तो सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। हारिणा का मतलब मनोहर, तव गीत रागेण, तुम्हारे गीत के राग से, तुम्हारे गीत की जो लय है, जो ताल है, जो ध्वनि है, उस राग से अतिरहंसा सारंगेण, अतिरहंसा का मतलब होता है अत्यंत वेगशाली, बहुत तेज दौड़ने वाला जो घोड़ा होता है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है ये अतिरहंसा शब्द। तो अतिरहंसा अत्यंत वेगशाली, हारिणा हरण करने वाले, सारंगेण मृग के द्वारा, ऐसे राजा दुष्यंत, इस राजा दुष्यंत के समान, प्रसवम दुष्यंत, इस राजा दुष्यंत के समान प्रसवम हृतय अस्मि, प्रसवम का मतलब जबरदस्ती, हृतय अस्मि का मतलब मुझे हर लिया गया है, हरण कर लिया गया है या आकर्षित कर लिया गया। तो यहाँ पर ये सूत्रधार ये कहता है कि किस कारण से मुझे ये याद नहीं रहा कि इस समय अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अभिनय किया जाना है, इसको वो क्यों भूल गया था, इसको यहाँ पर इस श्लोक में बताने का प्रयास किया गया है कि भाई देखिए, हारिणा का मतलब मन को हरने वाला, जो तव गीत रागेण, तुम्हारा गीत का जो राग है उसके कारण मन को हरने वाले तुम्हारे गीत के राग से अतिरहंसा अत्यंत वेगशाली, हारिणा हरण करने वाले, सारंगेण मृग के द्वारा, ऐसे राजा दुष्यंत, इस राजा दुष्यंत के समान, प्रसवम हृतय अस्मि, मैं भी जबरदस्ती हर लिया गया हूँ। भाई देखिए, जब राजा दुष्यंत शिकार पे जाता है तो वहाँ पर जब वो हिरण को देखता है तो हिरण उसको आकर्षित करता है और हिरण दौड़ता हुआ आश्रम की ओर आ जाता है और राजा भी उसका पीछा करता करता आश्रम में आ जाता है। तो जिस तरह से हिरण राजा को वहाँ से हर करके ले आया, उसी तरह तुम्हारा जो गीत का राग है उसने मुझे आकर्षित कर लिया है, पूरी तरह से मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ, तल्लीन हो गया हूँ। तो ये उसका भाव है, इसलिए उसको याद नहीं रहा कि आज अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय किया जाना है। अब देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियों की बात करेंगे। अनुबोधित, अनु उपसर्ग है, बुद्ध धातु है और
तय प्रत्यय है। विस्मृत है, वि उपसर्ग है, स्मृति धातु है और तय प्रत्यय है, विस्मृत है। गीत रागेण, गीतस्य रागे तेन, गीत का राग उसके माध्यम से, गीत के राग से। तो हारिणा, हरि धातु निनी प्रत्यय है, हारिणा। अब राग ये रम धातु से घय प्रत्यय है और बद्ध है, बंद धातु से तय प्रत्यय है, बद्ध है। वृत्ति, वृत धातु से तीन प्रत्यय, बंध है, बंद धातु से तय प्रत्यय। अब इसके अंतर्गत देखिए उपमा अलंकार होगा। ऐसे राजा दुष्यंत, इस राजा दुष्यंत के समान मुझे भी हर लिया गया है। तो उपमा का लक्षण है साधर्म उपमा भेदे, जहाँ किसी की तुलना अथवा समानता की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर नटी से सूत्रधार कहता है कि तुम्हारे गीत के राग से जिस तरह से हिरण के द्वारा राजा दुष्यंत को हर लिया गया है, उसी तरह तुम्हारे गीत के राग से मुझे हर लिया गया है। तो यहाँ पर इसमें उपमा अलंकार होगा। अब देखिए अगला श्लोक देखेंगे, छठा श्लोक। ततः प्रविशति मृगानुसारी सर चाप हस्तो राजा रथेन सुतश्च। इसके बाद में मृगानुसारी, मृग का पीछा करता हुआ, सर चाप हस्तो, धनुष और बाण हाथ में लिए हुए, राजा रथेन सुतश्च। राजा रथेन का मतलब रथारूढ़ राजा, और सूत का मतलब सारथी, प्रविशति प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मृग का पीछा करता हुआ, धनुष बाण धारण किए हुए, रथ पर आरूढ़ राजा दुष्यंत और उसका सारथी प्रवेश करता है। सूत है तो उसका जो सारथी है वो राजानम मृगम चावलोक, राजा को और मृग को देख करके कहता है आयुष्मान। आयुष्मान कृष्ण सारे ददत चक्षु त्वयि च अधिज्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि यु पिनाकिनम। सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। कृष्ण सारे काले मृग और अधिज्य कार्मुके त्वयि च, और धनुष पर प्रतंचा चढ़ाए हुए, त्वयि का मतलब तुम पर, राजा दुष्यंत पर। तो काले मृग पर और धनुष और प्रतंचा चढ़ाए हुए तुम्हारे ऊपर, चक्षु ददत, मैं जब दृष्टि डालता हूँ। चक्षु ददत का मतलब आँखों को देना, आँखों को देना का मतलब दृष्टि डालना। तो जब मैं आप पर और काले मृग पर दृष्टि डालता हूँ तो मृगानुसारिणम, मृग का अनुसारिणम का मतलब उसका पीछा करने वाला, तो मृग का, हिरण का पीछा करने वाले, साक्षात पिनाकिनम पश्यामियु, साक्षात पिनाक धनुषधारी भगवान शिव के रूप में पश्यामियु, मानो मैं आपको देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। वो सारथी कहता है कि महाराज जब मैं काले मृग पर और धनुष पर प्रतंचा चढ़ाए हुए आप पर दृष्टि डालता हूँ, इन दोनों को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मृग का पीछा करते हुए साक्षात पिनाक धनुषधारी भगवान शिव को मानो मैं देख रहा हूँ। इस तरह का मुझे आभास होता है, महसूस होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें अलंकार की बात करेंगे तो ऐसा लगता है मानो पिनाक धनुषधारी भगवान शिव हूँ। तो यहाँ मानो अर्थ में आया है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और उत्प्रेक्षा का लक्षण है संभावनम उत्प्रेक्षा साधर्मेण तरेण। जहाँ संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
अब इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। देखिए मृगानुसारी, मृग अनुसारी, तो मृग प्लस अनु प्लस श्री यहाँ पर धातु है, उससे णिनि प्रत्यय है, मृगानुसारी। सैसर चाप हस्त है, सरेण सहित सैसरे, चापे हस्तयो यस्य से, तो इसके अंतर्गत बहुब्रीहि समास होगा। सैसर चाप हस्त है, सरेण सहित सैसरे, सैसरे चापे हस्तयो यस्य से, ये समास विग्रह होगा इसके अंतर्गत। अब ये ददत, ये द धातु है और इससे सत्री प्रत्यय करके ददन बनेगा। पश्यामी द्रस धातु है, लट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है पश्यामी। अब देखिए जैसे भगवान शिव को मैं देखता हूँ, उस तरह आयुष्मान आपको देखता हूँ। पिनाक धनुषधारी भगवान शिव को जिस तरह देखता हूँ मृग का पीछा करता हुआ, उसी तरह मैं आपको भी देखता हूँ। तो इस श्लोक के अंतर्गत एक अंतर्कथा है। देखिए भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति, वो एक अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उस अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को वहाँ पर यज्ञ में आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। तो भगवान शिव उस यज्ञ में सम्मिलित होने भी नहीं जाते हैं, पर पार्वती, माँ पार्वती हट कर बैठती हैं और वो उस पिता के अश्वमेध यज्ञ में चली जाती हैं और वो वहाँ देखती हैं कि भगवान शंकर के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं रखा गया है। इसके अलावा उनके पिता सबके सामने भगवान शिव के लिए भला बुरा कहते हैं। तो वहाँ पर पार्वती को अच्छा नहीं लगता और पार्वती, माँ पार्वती अग्नि में कूद करके अपने प्राण न्योछावर कर देती हैं। तो इस बात का आभास जब भगवान शिव को होता है तो वो क्रुद्ध होकर के वहाँ आते हैं यज्ञ में, और वहाँ आकर के सबसे पहले वो अपने ससुर दक्ष का वध करते हैं और दक्ष का वध करने के बाद वो यज्ञ का पीछा करते हैं। जब यज्ञ को मारने के लिए उद्धत होते हैं तो यज्ञ मृग का रूप धारण करता है और वहाँ से भागने लगता है। तो भगवान शिव उस समय उस यज्ञ रूप मृग को मारने के लिए पिनाक धनुष को धारण करते हैं और उसका वध करते हैं। तो इस रूप में यहाँ पर जो सारथी है वो भगवान मृग का पीछा करते हुए पिनाक धनुषधारी भगवान शिव के समान ही राजा दुष्यंत को देखते हैं। तो ये एक अंतर्कथा यहाँ पर है। इस तरह से इस अंतर्कथा के साथ संपूर्ण व्याख्या होगी। धन्यवाद।